गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आज के लेक्चर में हम लैप्लास की डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन स्टेटमेंट, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन show that Laplace of f of t by t is equal to integral s to infinity f of s ds। ठीक है, तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। एक्चुअली आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे f of t के डिवीजन में t है, इसीलिए इसको डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन है जिसका लैप्लास आपको पता है, ओके, तो अगर उस फंक्शन के डिवीजन में t आता है तो हमको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उस फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे क्योंकि प्रूफ एग्जाम में आता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से, एंड इट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमको बताइए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में। सो ये लिमिट किसकी हो गई है, टी की हो गई है। ओके, सो दिस इज द लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब आगे मुझे क्या चाहिए, मुझे इसने शो करने के लिए बोला है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। एक काम करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द राइट हैंड साइड से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको पता है एफ ऑफ एस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस विद इन द लिमिट एस टू इन्फिनिटी, तो हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। चलो करते हैं इसको। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस विद इन द लिमिट एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, यस, हमको यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, दैट इज इक्वल टू, अगर इस साइड में इंटीग्रेट किया तो मुझे इस साइड में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, ओके, ई टू द पावर माइनस एस टी, ओके सॉरी, एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे फिर है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। क्योंकि दोनों साइड में इंटीग्रेट किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ये जो लिमिट, ये जो हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू टी है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एस है, तो हमको यहाँ पे एस डी एस लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो नो डाउट ये जो आउटर इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू एस है, तो ये एस की लिमिट हो गई है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि यहाँ पे s टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी बोथ द लिमिट्स आर कांस्टेंट। दोनों लिमिट्स कैसी है, कांस्टेंट्स है। इसका मतलब है कि जब दोनों लिमिट कांस्टेंट रहती है तो इंटीग्रेशन बिकम्स इमटेरियल एंड यू कैन इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो हम क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं सिंस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सिंस द लिमिट of both the integrals are constant, limit of both the integrals are constant, and hence we can change their order. उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या मिलता है देखते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू, यस, ऑर्डर चेंज कर दो, यहाँ पे आएगा 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस है, इसलिए मैं पहले एस लिखता हूँ और बाद में लिखता हूँ डी टी, क्योंकि आउटर इंटीग्रल जो है अभी विथ रिस्पेक्ट टू टी हो गया है। सो दिस इज इक्वल टू, अभी
हमको पता है ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में है, एस के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे हमको पता है कि जहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस है तो सिर्फ एक ही टर्म है जहाँ पे एस इन्वॉल्व है, बाकी इस लिमिट के लिए टी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एस इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी एस। बाकी टी वाले जो फंक्शंस है या फिर जो टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, पर इस इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, एफ ऑफ टी डी टी। करेक्ट है। सो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, इट बिकम्स ई टू द पावर माइनस एस टी, यस, अपॉन माइनस टी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एस के रिस्पेक्ट में। इसके लिए टी क्या है, कांस्टेंट। अगर टी कांस्टेंट है और जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी। सो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। नो डाउट यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो लिमिट भी एस के जगह पे ही रखेंगे। देखते हैं क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी इंटू टी विल बी इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी इट बिकम्स माइनस इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस किया है तो एस के जगह पे हमको ये लोअर लिमिट एस रखना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा, यस, माइनस टी, और बाद में क्या है यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी। सो दिस इज इक्वल टू अगेन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ऑफ कोर्स 0 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी, करेक्ट। सो इंटू एफ ऑफ टी डी टी। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे देखो, अगर 0 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी विल बी माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी। सो ये माइनस साइन इस माइनस के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी इंटू डी टी। ठीक है, एग्जैक्टली मैप करो हमारे डेफिनेशन के साथ तो आपको पता चलेगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, ई टू द पावर माइनस एस टी है, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी है, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, इसलिए हमारे डेफिनेशन में एफ ऑफ टी आया है। यहाँ पे कुछ और टर्म होती तो यहाँ पे वो हमारे डेफिनेशन में रिफ्लेक्ट हुई होती। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी अपॉन टी है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी अपॉन टी, करेक्ट। सो दिस इज अ simple proof of this division by t property. So you can ultimately write here this implies, हमने स्टार्ट किया था राइट हैंड साइड से और हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्टेन किया है, ठीक है। सो फाइनली यू कैन राइट हियर कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, ठीक है। So this is all about the proof of the division by t property. Next हम क्या देखने वाले हैं, problems based on this. Okay. Okay, तो चलो देखते हैं पहला problem based on the division by t property. So find the Laplace transform of sin of t upon t. Okay. So solution. कंपेयर करेंगे हम हमारी इस प्रॉपर्टी के साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी अपॉन टी। डिवीजन में यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, इसका मतलब एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन टी होनी चाहिए। लेट डिनोट कर देते, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, वी हैव जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी को फिर से एक बार लिख देंगे यहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी। बस इसी प्रॉपर्टी को ये फॉर्म में लिखेंगे, क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी एस, ठीक है। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, दिस एम्प्लाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। कुछ नहीं किया मैंने, एफ ऑफ टी के जगह पे साइन टी रखा, तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, करेक्ट, इंटू डी एस। अब मुझे बताओ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू
यस हमको पता है इट इज 1/s² प्लस 1 इंटू ds। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है क्या है वो, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ s एंड द लिमिट इज फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अगर यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू s, तो मैं लिमिट किसके जगह पे रखूंगा, s के जगह पे रखूंगा। ठीक है, लिमिट किसके जगह पे रखूंगा, s के जगह पे। तो पहले s इज इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे, बाद में s इज इक्वल टू s रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, हमको यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा, ठीक है, देख लेते हैं। सो हियर इट इज इक्वल टू, पहले s इज इक्वल टू इंफिनिटी रखा माइनस s इज इक्वल टू s रखा। पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस ऑफ लोअर लिमिट, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है उसी वेरिएबल के जगह पे हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है माइनस, और ये tan इनवर्स ऑफ s एज इट इज रहता है। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दैट π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ s, cot इनवर्स ऑफ s। Okay, so this is a very simple application of this division by t by using this problem. Okay, I will take one more problem so that your ideas will be getting more clear. ठीक है, चलो सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर t अपॉन t। ठीक है, तो फिर से हम हमारी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करने के बाद पता चल रहा है हमको, ठीक है, कि डिवीजन में t यहाँ पे है, वहाँ पे भी, तो f ऑफ t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, sin स्क्वायर t होनी चाहिए। चलो रख देते हैं, लेट f ऑफ t इज इक्वल टू sin स्क्वायर t। करेक्ट। सो अगेन बाय डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी वी हैव Laplace transform of f of t upon t, this is equal to integral s to infinity, फिर से यहाँ पे Laplace of f of t रखेंगे और into ds रखेंगे। करेक्ट, मैंने यहाँ पे f of s की जगह पे Laplace of f of t रखा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि f of t की वैल्यू डायरेक्ट अवेलेबल रहती है, तो हमको फिर से वो Laplace ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। सो f ऑफ t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है f ऑफ t की वैल्यू sin स्क्वायर t है, तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ sin स्क्वायर t अपॉन t, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ sin स्क्वायर t। हमको पता है कि डायरेक्ट sin स्क्वायर t का लाप्लास नहीं निकलता। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर t इज नथिंग बट 1 माइनस cos ऑफ 2t अपॉन 2। आई थिंक ये प्रॉब्लम लाप्लास ऑफ sin स्क्वायर t अभी तक 3 या 4 टाइम्स आ चुका है। सो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि sin स्क्वायर t का डायरेक्ट लाप्लास जब अवेलेबल नहीं रहता है तो हमको sin स्क्वायर t का ये फॉर्मूला यूज करके इस लाप्लास को सेपरेट करके फाइंड आउट करना पड़ता है। चलो यहाँ पे आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पता है यहाँ पे ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो इस लैप्लास के भी बाहर आएगा और इस इंटीग्रल साइन के भी बाहर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t। ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या मिलेगा, मैं पहले 1/2 लिख देता हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमको मिलेगा यस 1/s माइनस, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2t क्या होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू ds। करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/s, यस दैट इज log ऑफ s माइनस, लेकिन जब मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना है तो हमको पता है कि ये दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे न्यूमरेटर की तरफ देखो। अगर न्यूमरेटर की तरफ देखते हो तो पता चलता है कि जब मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर मिलता है।
क्या है, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेता हो तो क्या मिलता है, न्यूमरेटर मिलता है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो हम ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया है और यहाँ पे log ऑफ क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 4 है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, लेकिन ये 1/2 सबको कॉमन में है एंड लिमिट इज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि log ऑफ इन्फिनिटी -1/2 log ऑफ इन्फिनिटी किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो मैथमेटिकली करेक्ट भी नहीं होगा अगर मैं पुट करता हूँ तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब हमको पता चल जाएगा 1/2। ये देखो यहाँ पे मैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b भी नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे 1/2 बीच में है। तो एक काम करते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 1/2, 2 इंटू लॉग ऑफ एस माइनस 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। अब यू कैन टेक 1/2 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकालोगे तो ये पहले से 1/2 बाहर है तो इसको 1/4 बना देगा। और हमारे पास अभी ब्रैकेट में क्या बचा है, 2 log ऑफ s है। हमको पता है कि a log b को हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द पावर a, बराबर है। ये हमने लॉगरिथमिक लॉज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9-10 स्टैंडर्ड में, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखो a log ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ b टू द पावर a, मतलब ये बन जाएगा log ऑफ एस स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1/2, तो ये बाहर निकल ही गया है ऑलरेडी हमारे पास। अब यहाँ पे सिर्फ बची हुई टर्म कौन सी है, log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 है ना। अब बोल सकते हो कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 1/4 log ऑफ, अरे लिमिट s टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी चाहिए s टू इन्फिनिटी, वो भूलना नहीं, ठीक है, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एंड नाउ द लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास अभी हमने लिख दिया है लिमिट s टू इन्फिनिटी। चलो अब लिमिट मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। आप बोलोगे कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हमने कैंसिल कर दिया और वहाँ पे हमने 1 लिख दिया, लेकिन ठीक है, लिखने के लिए लिख सकते हो लेकिन वो मैथमेटिकली फिर से करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 log ऑफ, ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन, एस स्क्वायर कॉमन निकालो डिनोमिनेटर से, तो ये 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर होगा। और नाउ द लिमिट इज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एस स्क्वायर एलिमिनेट हो गया है। नाउ यू कैन पुट द लिमिट। अगर यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करते हो तो 4 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, क्योंकि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, 0। ठीक है, एनीथिंग मतलब ए शुड नॉट बी इन्फिनिटी। ओके, तो क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हमको पता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। सो हम यहाँ पे अगर s के जगह पे इन्फिनिटी रखते हैं तो ये 4 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, सो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, तो ये log ऑफ 1 बचेगा। और log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। मैं फिर भी एक स्टेप लिख देता हूँ, 1/4 log ऑफ 1 माइनस, फिर s के जगह पे ऐसे ही लिखेंगे लोअर लिमिट में, तो क्या मिलेगा, log ऑफ यस 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। बट log ऑफ 1 क्या होता है, log ऑफ 1 होता है 0, तो ये हो जाएगा 1/4, ये आएगा 0 माइनस, एंड अगर आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, वो जो एस स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है दैट विल जम्प टू द न्यूमरेटर एंड यू विल गेट दिस ओरिजिनल टर्म। सो व्हाट यू गेट हियर, log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, करेक्ट। सो 0 माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस टर्म, करेक्ट। अब हम लोगों ने एक
लॉगरिथम का लॉ पढ़ा है, कौन सा, कि लॉग ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ b अपॉन a। ठीक है, मतलब इस टर्म को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये काम करते हैं, इस माइनस साइन को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, तो क्या मिलेगा, 1/4 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस sin square t upon t. So dear students, in today's lecture we have taken basically the division by t property of Laplace transform. In addition, we have taken two problems based on the property. Okay, I hope you might have understood this. In our next coming video, we will be taking few more problems based on the division by t property. So that's all for today. Thank you very much.